मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ संभाले हुए है। महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आखिर भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी 2027 का विधानसभा चुनाव क्यों नहीं आसान होने वाला है। आखिरकार क्या अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सीटों की संख्या 403 से बढ़कर 606 होने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका प्रभाव किस पार्टी पर कितना पड़ेगा और क्या प्रत्याशियों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2027 का विधानसभा चुनाव इस समय भाजपा और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखते हैं, तो मुख्यमंत्री की बातों का जवाब अखिलेश यादव भी अपने ही अंदाज में देते हुए दिख जाते हैं। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी? जिन सीटों पर भाजपा मजबूत दावेदारी रखती है, वो सीटें क्या विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पाले में भी जा सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा से सिफई और कन्नौज से लेकर आजमगढ़ तक की तमाम सीटों पर बहुत बड़ा बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर 606 होने वाली हैं, या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 80 की जगह 120 हो जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीटों के परिसीमन को लेकर इस समय चर्चाएं तेज हो चली हैं। आने वाली 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन बिल पर चर्चा की उम्मीद है। परिसीमन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 से बढ़कर 606 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नए कानून के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में चुटकी लेते हुए यहां तक कहा था कि महिला आरक्षण लागू होने पर कई दिग्गजों की सीटें महिला उम्मीदवारों के खाते में जा सकती हैं। हालांकि परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में 606 विधायक नजर आना मुश्किल है। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में 120 सांसदों और महिला आरक्षण का असर जरूर दिखाई देगा। इसके लिए सरकार को 84वें संशोधन के नियमों में बदलाव करना होगा। फिलहाल सभी दलों की नज़रें 16 अप्रैल को होने वाले विशेष संसद सत्र पर हैं और महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक संसद में पास होने वाला है, उसे लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी महिलाओं की जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक नहीं बल्कि 2026 के मुताबिक कराने पर जोर देता दिख रहा है। अब ऐसे में 16 अप्रैल को शुरू होने वाले विशेष संसद सत्र क्या विपक्ष के हंगामे के साथ स्थगित हो जाएगा, या फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर परिसीमन बिल तक में संशोधन विधेयकों का पास होना लगभग तय माना जा रहा है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।